हाँ चलो, बहुत पढ़ लिया। हेलो इधर। हाँ, तो पिछला दिन का पहले डाउट जो भी है वो क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सा डाउट है? एग्जाम्पल नंबर 14 और एग्जाम्पल 14, 15, 16, 11। वाह, और पीछे जाना है। एग्जाम्पल 11, 14, 15 और 16, इतना है ना। स्पीड में बताया जाएगा क्योंकि पिछले बार बताया जा चुका है। ठीक है, नहीं तो उसी चीज में फिर से उलझ जाएंगे एक क्लास। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan ए 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर। ऐसा प्रूफ करना है, यही ना। ठीक है, यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर है, जैसे ही स्क्वायर वगैरह दिखता है तो आइडेंटिटी दिमाग में तो आ ही जाता है। ठीक है, कि क्या आइडेंटिटी लग सकता है, तो आइडेंटिटी सोच लो। 1 प्लस tan स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है? सेक स्क्वायर। तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे? सेक स्क्वायर, LHS लिख करके। ठीक है, अच्छा नहीं आई थी तुम उस दिन, है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर। चलो लिख दिए कॉसेक स्क्वायर। सेक और कॉसेक दिखता है, फिर दिमाग में क्या आता है कि इसका क्या वैल्यू है साइन कॉस में, ये सब सोचो। ठीक है, सेक स्क्वायर को क्या लिख देंगे? 1 बाई कॉस स्क्वायर। कॉट स्क्वायर नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर बटा कॉसेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 1 बाई साइन स्क्वायर हुआ। इसके नीचे 1 बाई कॉस स्क्वायर ए गुना 1 बाई साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए बाई 1 लिख देंगे। ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर। साइन बाई कॉस होता है tan, और दोनों पे स्क्वायर लगाओ तो क्या हो गया? tan स्क्वायर ए। आ गया RHS के बराबर, लिख दिए बराबर RHS। सॉल्व हो गया ये। अब इसको पकड़ के सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार इसको सॉल्व किए जी, फिर यहां से सॉल्व करना है, इन्हीं के बगल में जैसे हम कर रहे हैं वैसे नहीं करना। ठीक है, यहाँ 1 माइनस tan ए और 1 माइनस कॉट ए, क्या यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है? तो सर पूरा ब्रैकेट पे स्क्वायर लगा हुआ है, प्रॉपर tan पे और कॉट पे स्क्वायर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो tan का वैल्यू साइन बाई कॉस लिख देंगे और कॉट का वैल्यू क्या लिख देंगे? कॉस बाई साइन लिख देंगे। ठीक है, 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए, पूरा का क्या है? होल स्क्वायर। समझ रहे बात को? अब यहां पर 1 और यहां भी क्या हो गया? 1 1 और कॉस ए का एलसीएम 1 इंटू कॉस ए। कॉस ए का स्क्वायर है कहां से? मतलब कॉसेक का मतलब कॉस, तो 1 यहां भी 1 यहां भी क्या बचा? कॉस ए। कॉस ए का गुना 1 से गुना ए माइनस यहाँ कॉस ए से कॉस से डिवाइड करो तो क्या बचेगा? अरे डिवाइड करेंगे पूरा कट जाएगा, डिवाइड खत्म, समाप्त, टाटा बाय बाय, ऐसा। ठीक है, कॉस और यहां डिवाइड करेंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1 1 का गुना साइन से करेंगे बटा 1 और साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा? 1 इंटू साइन ए। ठीक है, यहां 1 और यहां भी क्या है? 1, क्या बच गया? साइन ए। तो साइन ए का गुना इस ऊपर से, तो साइन ए ही रह गया और यहां माइनस कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, यहां तक इसको अब लगाओ। अच्छा, होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर। कॉस माइनस साइन ए है बटा क्या बचा है? कॉस ए इंटू इसका रेसिप्रोकल, तो साइन ए कहां चला जाएगा? ऊपर, बटा ये साइन माइनस कॉस नीचे चला आएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर। ये देखो कॉस माइनस साइन और यहाँ क्या है? साइन माइनस कॉस, है दोनों सेम चीज, बस डिफरेंट साइन लगा हुआ है ना। तो ये पूरा का पूरा इस पे छोटा सा ब्रैकेट लगा दो और इस पूरे को डिवाइड कर दो और यहाँ -1 लिख दो डिवाइड करके। हो सकता है, अरे अगर यहाँ कॉस माइनस साइन, यहाँ भी कॉस माइनस साइन रहता पूरा डिवाइड हो जाता जी, है ना। माइनस है बीच में लेकिन डिफरेंट साइन के साथ, कॉस के पास प्लस है यहाँ कॉस के पास माइनस लग गया, और यहाँ साइन के पास माइनस है यहाँ साइन के पास प्लस लग गया, तो डिवाइड तो होगा लेकिन माइनस का आंसर देगा। जैसे ऊपर 4 है नीचे -4 है तो डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा ना। कितना आंसर देगा? -1। ठीक है, वही चीज है यहाँ पर, कितना आ गया आंसर? -1। और ये साइन माइनस कॉस क्या हो जाएगा? या फिर चलो
साइन ए बटा -1 इंटू कॉस ए, तो क्या हो गया माइनस कॉस ए। साइन बटा कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, और माइनस लगा हुआ है तो माइनस का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर ए। हो गया वैल्यू, खत्म हुआ। यहाँ पे एग्जाम्पल कौन सा है ये 11 है। मिटा दे इसको, हो जाएगा ना। अगला कौन सा एग्जाम्पल 14। कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा ए है, और प्लस साइन क्यूब थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही है। चलिए यहां आते हैं, ठीक है। यहाँ 1 माइनस टेन थीटा, और यहाँ साइन, साइन कॉस सब जगह दिख रहा है, सिर्फ ये टेन में साइन कॉस नहीं दिख रहा है। इसको साइन और कॉस में मतलब कि ये कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इसको सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं, इसको बार बार ऐसे प्लस करके लिखते जाना, प्लस करके, लेकिन इसके जगह पे ये सॉल्व अभी नहीं होगा, ये बाद में होगा, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लो। कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दिए, यहाँ 1 माइनस टेन थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इधर यहाँ एलसीएम लिया जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1, 1 और कॉस थीटा का एलसीएम 1 इंटू कॉस थीटा, 1 की जगह 1 है, क्या बचा कॉस थीटा। इस कॉस थीटा का गुना इस 1 से हो जाएगा, क्या बन गया कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ डिवाइड करोगे तो कॉस थीटा काट देगा, क्या बचेगा 1, 1 का गुना साइन थीटा से, हो गया। इसी चीज को सॉल्व करो तो cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा बटा 1, एक सेकंड, cos स्क्वायर थीटा बटा 1 गुना इसको क्या करेंगे रेसिप्रोकल, इसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, तो ये cos थीटा कहां ऊपर चला जाएगा, और बटा cos थीटा माइनस साइन थीटा। cos स्क्वायर इंटू cos क्या हो जाएगा cos क्यूब थीटा, और यहां cos थीटा माइनस, क्या इसी के जैसा वैल्यू यहां भी आया है देखो। तो अब इसका काम पड़ेगा, बस साइन चेंज कर देना होगा ना। तो यहां पे ऐसे ही आता ना लिखते हुए, साइन क्यूब थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे आता कि नहीं लिखाते लिखाते, है ना। हर जगह ये चीज लिखते 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 यहां तक आ जाता। अब देखते कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो रहा है, तो उस केस में सेम कर देते साइन चेंज करके, और उसके बाद एलसीएम ले लेते, होगा ऐसा, ठीक है। अब क्या हो जाता है यहाँ कॉस क्यूब थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहां देखो प्लस है, इस प्लस का साइन क्या कर देते हैं हम लोग माइनस, और उसके वजह से क्या हो जाता साइन माइनस कॉस को हम कॉस माइनस साइन लिख सकते थे, ठीक है। तो यहां पे नीचे क्या आ जाएगा कॉस माइनस साइन, और ऊपर क्या रहेगा साइन क्यूब थीटा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम यही रह जाएगा, एलसीएम यही रह जाएगा। इसका आगे बन जाएगा, हमको लगता है ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना, क्योंकि ये वाला पार्ट cos माइनस साइन जो है वो कट जाएगा, बचेगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा बच गया, ठीक है। एग्जांपल नंबर अगला कौन सा है, एक तो पहले बुक में बना हुआ है, तो चलो बुक वाला नहीं देखते, उसके बाद हम बता दिए, तो मेरा वाला भी नहीं देख रही है घर में जाकर के, एक बार डाउट हो गया तो, अरे डाउट होगा पीछे देखेंगे ना एक दो बार, नहीं समझ में आ रहा है, ओ गप कर रही थी क्लास टाइम में। हाँ अभी भी देख रही है, देख रहे हैं उधर से कि आ रहा है आवाज में गुनाहट का, झूठ बोल रहे हैं हम। एक डील करना पड़ेगा समझे तुम लोग गार्जियन के साथ, कि अगर मुंडी वगैरह उतार दें तो कोई दिक्कत है आपको, नहीं ना गार्जियन को कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम सुख चैन मिल जाएगा ना तुम लोगों से, पैसा ही बच जाएगा, ठीक है। यहाँ तो हमको साफ साफ दिख रहा है 1 करोड़ बच जाएगा घर में मिला जुला के, ज्यादा है। हाँ अभी 8 साल 10 साल शादी ब्याह में लगेगा, तो कम से कम उस टाइम पे पहुंच जाएगा 50 के आसपास पहुंच ही जाना है, ठीक है। हाँ लोग ऑन एवरेज ले रहे हैं यार,
और उसी में गार्जियन खुश तो इतना में 2 करोड़ है ना जी। ठीक है, चलो इधर देखो, चलो इधर देखो, tan स्क्वायर ए बटा tan स्क्वायर माइनस 1, तो स्क्वायर वगैरह आ गया ना, तो यहाँ पर पहले दिमाग क्या काम करेगा कि क्या आइडेंटिटी लग सकता है, तो tan स्क्वायर माइनस 1 का आइडेंटिटी होता है देवी जी, सेक स्क्वायर का वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। ठीक है, कहां कहां से पढ़े हैं, कहीं और नहीं, मेरा ट्यूशन का नाम पॉजिटिव क्लासेस है, मैथ्स हटा दी उससे। तो लगेगा यहाँ पे फॉर्मूला कुछ नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे, tan स्क्वायर को sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर में चेंज कर देंगे। बोलो अब ठीक है, दिमाग काम कर रहा है। tan स्क्वायर यहां भी है, इधर देख ले भाई, फिर से नहीं तो अगला दिन कोई पूछेगा। हाँ, और हमसे बोलेगा 10 बार, आप ही बोले थे 10 बार पूछेंगे 10 बार बताइएगा। ऐसा बस बोलने का रहता है कि 10 बार पूछेगा 10 बार बताएगा। हाँ, होता है ना ऐसा, क्योंकि टीचर देख रहा है ना कि तुम क्या कर रही हो अभी समझाने टाइम, उस टाइम गौर से समझेगा तब ना, नहीं सर नहीं समझ में आया, तब ना समझाएगा। तो लड़की जैसा तुम लड़की है ना जी, तो तुम जैसे कर रही थी वैसे ना कॉपी किए। क्या cos स्क्वायर और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a इंटू 1, तो यहां तो sin स्क्वायर ही रह जाएगा माइनस, इस डिवाइड करोगे यहां तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा cos स्क्वायर a का 1 से गुना प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर ए, और यहां क्या है cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए का गुना हो जाएगा नीचे एलसीएम में, होगा ना। उसके बाद यहां साइन स्क्वायर ए चल जाएगा और यहां क्या चलाएगा cos स्क्वायर, समझ गए हो, तभी तो सब समझ में आता है। रिया मैक्सिमम चीज ना जब पढ़ाते रहते हैं तो बोलते रहती है कि हाँ इजी आएगा इजी आएगा, घर में जाती है सब भुला जाती है, कैसे होता है। अच्छा, घर में तुम ध्यान लगा के नहीं पढ़ रही है, यहाँ अंदाजे टक्कर बोलते रहती सही होते जाता है, ऐसा होता होगा। यहाँ देखो क्या है, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर दोनों का एलसीएम गुना होकर के आएगा, cos स्क्वायर को cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए ना इसी का न्यूमरेटर से गुना करो, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 क्या बच गया साइन स्क्वायर ए लिख दिए, माइनस की जगह माइनस आ गया, इसका साइन स्क्वायर ए को यहाँ डिवाइड लाओ तो साइन स्क्वायर को काट दिया, क्या बचा cos स्क्वायर ए का 1 से गुना किया cos स्क्वायर ए लिख दिया, वहां पे हो गया 4 बार। ऐसे इसको क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर ए कहां चला जाएगा ऊपर, नीचे क्या चला आया साइन स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए, बोलो ये आएगा जी ऐसे नीचे, ऐसे ये समझ में आता है, ये करते हैं जो पक्का नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए a बाई बी बाई सी बाई डी, इसीलिए तो हम ऐसे कर करके बताते हैं हर चीज को, ठीक है। बीच में बड़ा लाइन नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत का ऊपर का जो 2 रहता है उसको ऐसा लिख देते हैं, और इसको ना डिवाइड समझते हैं, इसको क्या समझते हैं डिवाइड, चलो इसके बदले डिवाइड लगाए, फिर क्या आ जाएगा सी बाई डी, अब ये पढ़े हो डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई लिख करके और इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं डी बाई सी, तो ये अब हटा देते हैं। अब समझो ए बाई बी की जगह ए बाई बी लिखे, इस एक बार बटा की जगह फिर क्या लिख देते हैं गुना, और उसका नीचे वाला जो 2 है उसका रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं, हो गया। तो यहाँ पे यही चीज करना है, क्या आएगा साइन स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए इंटू इसका रेसिप्रोकल, तो नीचे वाला पार्ट ऊपर चला गया और ये प्लस आ गया, इसके बाद फिर 1 बाई इंटू cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर, ये ऊपर चला गया और ये वाला पार्ट नीचे चला आएगा, बोलो ठीक है। कट गया क्या बचा ऊपर और नीचे प्लस, ऊपर क्या बचा नीचे क्या बच रहा
साइन स्क्वायर ए माइनस, क्या दोनों सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ले लो एलसीएम, क्या हो जाएगा एलसीएम में, साइन स्क्वायर ए माइनस, सेम ही चीज है तो ऊपर सीधा जोड़ दिया जाएगा, है ना। पता है कौन सा क्लास में सिखाया जाता है, 3 क्लास में, ई वाला जोड़ 2 क्लास में ना, डिनोमिनेटर सेम रहता है ऐसा करके, 3/8 लॉकडाउन मारेंगे जहां बस, और यहाँ 5/4, तो क्या सिखाया जाता है, दोनों सेम है 4 लिख दो और ऊपर दोनों को जोड़ दो, ऐसे सिखाया जाता है, ठीक है। कि डिनोमिनेटर जब सेम है तो न्यूमरेटर्स का जोड़ लिख देते हैं, डिनोमिनेटर एक बार नीचे लिख देते हैं, वही चीज तो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आ गई, इसका क्या मतलब है, तो साइन कॉस ना बस चेंज होगा जी, उस समय चेंज होता है, बाकी सब तो सेम है। यहां पर क्या है, साइन स्क्वायर ए और प्लस, अब क्या किया जाए, देखो तो यहाँ आरएचएस में 1 है ऊपर, तो इसके बदले 1 तो नहीं आएगा, 9 क्लास में रहते तब भले लगता नहीं आया, 10 क्लास में तो लग रहा है कि आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, आइडेंटिटी है ना, ठीक है। कल्पना नो बोल रही थी, ऐसे ऐसे की हम नहीं होगा बोले तो, 1 - 2 कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या लाना है, सिर्फ और सिर्फ कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ये तो इसको नहीं छेड़ेंगे, किसको छेड़ना है, साइन स्क्वायर ए को, छेड़ेगा तुम लोग, साइन स्क्वायर ए के बदले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 - कॉस स्क्वायर ए, और माइनस कॉस स्क्वायर ए जैसा था वैसा ही रह गया, ये नहीं कि सर इस कॉस स्क्वायर ए के बदले यहाँ लिख दिए, तो ये दोबारा क्यों लिखे, ऐसा क्वेश्चन है तुम्हारा, नहीं ना, क्या है, साइन स्क्वायर ए के बदले हम लोग ये 1 - कॉस स्क्वायर ए लिख रहे हैं, फॉर्मूला है ना, याद है फॉर्मूला, नहीं बोल रही रिया, याद है, ठीक है। फिर माइनस कॉस स्क्वायर की जगह माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिए, अब क्या है, 1/1, माइनस और माइनस माइनस लिख के प्लस कर देंगे, कॉस स्क्वायर ए 2 बार है, 2 बार कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया, आरएचएस, ठीक हो गया, मिटा दे, घर में बन जाएगा, 2 बार पूछ लिए हो, चौथा बार पूछोगे, बहुत बढ़िया, शानदार, मेरा व्यूज भी बढ़ते रहेगा ऐसे ही, नहीं व्यूज तुम ही लोग देख रहे हो जी, बढ़ रहा है कि नहीं देखते हो, एक चैनल से एक ही व्यूज आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं, नहीं 3-4 आ जाता है, लगातार देख जाओगे ना, लगातार वही टाइम ऐसे बैक कर करके, तब नहीं, अलग अलग टाइम पे देखोगे ना, मतलब 2-4 घंटा लेट करके तो वो आ जाता है। हाँ, अब एक ही गाना को 10 बार सुन लोगे तो 4 बार काउंट होगा, फिर नहीं काउंट होगा, 3 बार 4 बार काउंट होगा, फिर बंद हो जाएगा वो काउंट होना, फिर बहुत दिन के बाद काउंट होता है। कौन सा एग्जाम्पल नंबर 15 तक हो गया क्या, 16, हाँ हमको भी लगता है, लेकिन फिर भी बता देते हैं, है ना, पब्लिक का डिमांड है। तुम लोग बच्चा नहीं रहे, पब्लिक, उधर बाहर देखती है, गप करेगी और बोलेगी कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन नहीं देख सकते हैं, उस पर मंथन करेंगे, थोड़ा सा सोच के सोचेंगे सर कैसे बनाएंगे, हम कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हो कि नहीं, क्वेश्चन लिख रहे हैं, खाली बहाना चाहिए। चलो यहां देखते हैं, सर सेक क्यूब, सेक और कॉसेक में क्वेश्चन भी है और सेक और कॉसेक में आंसर भी है, तो सर इसमें तो चेंज नहीं ना होगा, कुछ होगा इसमें, नियम यही कहता है जो हम बना दिए हैं, ठीक है, नियम बुक में थोड़ी है, पहला नंबर क्वेश्चन के हिसाब से शुरू कर दिया, ठीक है, मतलब नियम जो बताए उसमें क्या बताए हैं कि पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के लिए देखो, पहले तो फॉर्मूला लग रहा है तो लगाओ, आइडेंटिटी वाला तो लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सेक स्क्वायर थीटा -1 का लग रहा है तो एकदम लगाएंगे, एकदम बेफिक्र होकर के, ठीक है। एक आध जगह ऐसा भी होता है कि नहीं लगता है ना, एक ही जगह ऐसा देखें, वो भी बीच बीच में जाकर के, और पता नहीं याद भी है कि नहीं, बढ़िया क्वेश्चन था, तुम लोग फॉर्मूला लगाओ, फंसोगे जाकर के, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आया था, और उस केस में हम लोग साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 नहीं लिखे थे, खोजना जाकर के ही हम होमवर्क देते हैं, ठीक है, कल पूछेंगे, और कोई नहीं बताएगा, डिस्कस कर लेगा स्कूल में कि ये वाला क्वेश्चन था, देखो यहाँ पे ऐसे हुआ, नहीं बताएगा ऐसे, घर में जाकर के दोबारा ऐसे खोजोगे, एक जगह ऐसा आएगा ना कि साइन क्यूब थीटा और प्लस कॉस क्यूब थीटा बीच बीच क्वेश्चन में, ठीक है, साइन क्यूब थीटा और प्लस कॉस क्यूब थीटा रहेगा, नहीं तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा रहेगा, उसी को जब सॉल्व होगा ना तो लिखाते हैं प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी या माइनस ए बी जो भी पार्ट है, ठीक है, तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर और ए बी मतलब साइन इंटू कॉस,
तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जैसे ही देखते हैं तो 1 लिख देते हैं उसकी जगह पे, और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 1 नहीं लिखा गया था। क्यों नहीं लिखा गया था इसका भी रीजन हम दिए थे, ठीक है, क्योंकि आरएचएस में टोटल 3 टर्म था और हमारे पास आंसर में भी उस टाइम पे 3 टर्म बच रहा था, ठीक है। तो उतना आप दिमाग दौड़ाओ जाकर के, हमको तो याद है हम क्या बोले और क्या नहीं बोले। सो तो वीडियो देखो ना, 20-20 देखो, एक आध दो वीडियो है, देखते रहना। हम ले में लिखते होंगे ना कि यहां से हाँ ये सब पता चल जाएगा, डायरेक्ट कोई वीडियो देखेगा। गधा खोज के लाना है कि कौन चीज का नंबर 2 है। कौन क्वेश्चन में लिखा पता, हमको भी नहीं याद है कौन सा क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर खोज के लाना है। अभी तो ये दिख गया, ये उधर बता रहा था। लो 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 नहीं देखो इधर तो दिखा क्यों रहा था, इधर 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 नंगा नाचेगा बोले कोई नहीं देखेगा। हाँ चलो इधर सेक क्यूब है, क्यूब तो क्यूब को गोली मारो, सेक है ना, सेक को क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस, तो सेक क्यूब है तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस क्यूब थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का क्या फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा। एक स्टेप देखो छोड़ दिए, चलो छोड़ ही देते हैं, और tan स्क्वायर थीटा है तो उसको क्या लिख दिया जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। अच्छा सेक क्यूब था तो यहाँ 1 बाई cos क्यूब थीटा आता है कि नहीं, समझे इस बात को। चलिए इधर आते हैं, cosec क्यूब को क्या लिखेंगे 1 बाई sin क्यूब थीटा, और यहाँ cos स्क्वायर माइनस 1 को क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos बटा sin, तो यहाँ क्या लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक तीसरा स्टेप में ये जाएगा, पहला स्टेप में एलएचएस उतरेगा, दूसरा स्टेप में इसका और इसका फॉर्मूला जो वो लगाओगे, तीसरा स्टेप में ये जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा 1 बाई कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कितना गप करती है। और यहाँ पावर 2 है, इस पावर 2 में से पावर 3 को हटाना चाहेंगे तो एक पावर फिर भी बच जाएगा ना नीचे, तो ये क्या बच के रह गया 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से यहां पर बचेगा 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम, एलसीएम क्या होता है हाईएस्ट पावर वाला वैल्यू एलसीएम में आता है, जैसे कि दोनों जगह साइन और कॉस है कि नहीं है, तो दोनों जगह का साइन कॉस लिख दिया, लेकिन एलसीएम क्या होता है हाईएस्ट पावर वाला। तो पावर 2 यहाँ है साइन पे, तो साइन पे पावर 2 लगा, और यहाँ पे कॉस पे, तो कॉस पे पावर 2 लग गया। अब सोचो साइन स्क्वायर कट गया, यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, पावर 2 में से कॉस थीटा को डिवाइड करोगे तो एक पावर बचेगा कि नहीं बचेगा, मतलब एक बार कॉस थीटा बच गया तो एक बार कॉस थीटा कहां चला जाएगा इस 1 के साथ गुना होने के लिए, तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा। उसी तरह से यहाँ क्या बच जाएगा साइन थीटा। अब फिर वही चीज जो कल कर रहे थे, है ना, कल भी ऐसा ही कर दिए थे ना जी, देखते हैं तो एलसीएम लगा देते हैं, अब बार बार मेरा आदत है हम भी चले जाते हैं यहाँ तक करने करते करते, है ना, कल भी ऐसे करके मिटाए थे ना। अगर आरएचएस देखोगे तो यहाँ सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा वगैरह कुछ आने लग गया है। ठीक है, इसको यहीं से कन्वर्ट करो, 1 बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा, और 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, अरे बोलो याद ही नहीं है कहां से बोलेगा बच्चा। 1 बाई साइन थीटा को क्या बोलेंगे कॉसेक थीटा, और 1 बाई कॉस स्क्वायर को क्या बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा। अब प्लस के पहले और प्लस के बाद सेम सेम वैल्यू मिल रहा है तो कॉमन लिया जाएगा, कॉमन लिया जाता है एचसीएफ के हिसाब से, एचसीएफ होता है लोएस्ट पावर। ठीक है, तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा दोनों जगह है तो गुना करके लिख दिया, दोनों जगह पावर 1 ही है तो कॉमन इतना ही रह जाएगा। दोनों में से सिर्फ कॉसेक थीटा यहाँ पे बच गया कॉमन के हिसाब से, और यहाँ क्या बच गया सेक थीटा। ये समझ में आया रोहित, चलो मिटा दे।